भक्तों, 17 अगस्त को तीसरा सावन सोमवार और नाग पंचमी का पावन पर्व आ रहा है। इस दिन आपको इन 3 पवित्र वृक्षों को स्पर्श करके चुपचाप लौट आना चाहिए। ऐसा करने से अपार धन की वर्षा होगी, गरीब भी धनवान बन जाएगा, इतनी संपत्ति आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। जन्म जन्मांतर की दरिद्रता तुरंत मिट जाएगी। यदि विश्वास ना हो तो 17 अगस्त 2026 को तीसरा सावन सोमवार और नाग पंचमी के दिन खुद करके देख लीजिए। जी हाँ भक्तजन, आज के इस वीडियो में हम उन चमत्कारी देवीय वृक्षों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन पर तीसरा सावन सोमवार और नाग पंचमी के दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ का निवास होता है। यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इन दिव्य वृक्षों के विषय में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया था कि सही समय, शुभ मुहूर्त और विधि के अनुसार 17 अगस्त तीसरा सावन सोमवार और नाग पंचमी को इन वृक्षों को छूकर चुपचाप वापस आ जाए तो घर में भगवान शिव की असीम कृपा बरसती है। जीवन की गरीबी, दुख और कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। जन्मों जन्मांतर की दरिद्रता फौरन दूर हो जाती है। आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जहां भी जाएंगे धन दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, तभी पूर्ण लाभ मिल पाएगा। यदि आपने इसे बीच बीच में काट काट कर देखा तो जीवन में सफलता कभी नहीं मिलेगी और पूरे वर्ष परेशानियों में फंसे रहेंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे वृक्ष बताएंगे जिनके स्पर्श मात्र से आपकी गरीबी तुरंत समाप्त हो जाएगी, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाएंगे। भक्तों, यदि आप 17 अगस्त तीसरा सावन सोमवार और नाग पंचमी के दिन इन बताए गए वृक्षों को छू लेंगे तो गरीबी दूर होकर समृद्धि आएगी। इस बार तीसरा सावन सोमवार और नाग पंचमी कई वर्षों बाद विशेष योग में आ रही है। यदि आप इन वृक्षों को बताई गई विधि से सही शुभ मुहूर्त पर स्पर्श कर लेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। फिर उन्नति के मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी, हर मनोकामना पूरी होगी, घर खुशियों से भर जाएगा। इन देव वृक्षों के बाधा आपके जीवन में हरास को छूने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। तो आइए जानते हैं कि कौन से वे पौधे हैं जिन्हें 17 अगस्त तीसरा सावन सोमवार और नाग पंचमी के दिन छूकर लौटना चाहिए। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही अपनी राशि या शुभ नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि हम आपकी राशि से संबंधित भाग्य और परेशानियों के सरल उपाय भी बताते हैं। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारी हिंदू संस्कृति में विभिन्न पौराणिक मान्यताओं को बड़ा महत्व दिया गया है। कई ऐसे वृक्ष और पौधे हैं जो देवीय माने जाते हैं और शुभ फलदायी होते हैं। प्रकृति के यह उपहार हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होते हैं। खास बात यह है कि लोग इनकी पूजा करते हैं और औषधीय गुणों के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। यह गंभीर रोगों को ठीक करने में मदद करते हैं और वेद पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है। भक्तों, यदि आप 17 अगस्त तीसरा सावन सोमवार और नाग पंचमी को इन वृक्षों को स्पर्श कर लेंगे तो भगवान महादेव का ऐसा दिव्य आशीर्वाद मिलेगा कि जीवन की सारी मुश्किलें मिट जाएंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ इन चमत्कारी पौधों पर विराजमान रहेंगे। यदि आप इन्हें सही विधि से छू लेंगे तो आपका भवसागर पार हो जाएगा और ब्रह्मा, विष्णु, महेश का तुरंत आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। तो भक्तों, इन दिव्य वृक्षों के बारे में बताने से पहले हम आपको तीसरा सावन सोमवार और नाग पंचमी की जानकारी देते हैं ताकि सही शुभ मुहूर्त पता चल सके। पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त शाम 4:52 बजे से शुरू होगी और 17 अगस्त शाम करीब 5 बजे समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर 17 अगस्त सोमवार को ही तीसरा सावन सोमवार और नाग पंचमी मनाई जाएगी। भक्तों, सबसे पहले आप 17 अगस्त तीसरा सावन सोमवार और नाग पंचमी के दिन इन पौधों को किसी भी समय स्पर्श कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। अब हम आपका समय बचाते हुए बताते हैं कि कौन कौन से वृक्ष छूने चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में देवी माता के अनेक रूप बताए गए हैं जिनमें वृक्षों को भी देवी के स्वरूप माना जाता है। आज हम आपको ऐसे वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें तीसरा सावन सोमवार और नाग पंचमी स्पर्श करना अत्यंत शुभ फलदायी है। इस दिन इनके स्पर्श से शत्रु दोष, कर्ज दोष और गरीबी दोष सभी नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, सावन सोमवार और नाग पंचमी भगवान शिव को प्रसन्न करने का उत्तम अवसर है।
इस पावन पर्व पर कुछ विशेष वृक्ष देवीय कहे गए हैं जो देवी के स्वरूप हैं। माता काली के रूप भी इनमें देखे जाते हैं। हमारे धर्म में हम इनकी पूजा करते हैं। विज्ञान भी स्वीकार करता है कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर करते हैं। तीसरा सावन, सोमवार और नाग पंचमी के समय कुछ ऐसे वृक्ष शास्त्रों में बताए गए हैं जिनके स्पर्श से बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और सौभाग्य चमक उठता है। शास्त्रों में वृक्षों को अत्यंत गुणकारी कहा गया है क्योंकि इनमें देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का इलाज इनमें छिपा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल को वृक्षराज कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु सबसे अधिक होती है। तो आज हम आपको 17 अगस्त, तीसरा सावन, सोमवार और नाग पंचमी पर स्पर्श करने वाले वृक्षों के बारे में बताएंगे। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें क्योंकि भगवान शिव का नाम लेने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भक्तों, हमारे धर्मशास्त्र में कई कल्याणकारी वृक्ष हैं जो पर्यावरण के साथ जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से तीसरा सावन, सोमवार और नाग पंचमी को इनके स्पर्श से सारी परेशानियां, कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन शक्ति पृथ्वी पर आती है और हर वस्तु में चेतना जागृत होती है। यदि आप देवी स्वरूप वृक्षों को स्पर्श करेंगे तो सारे दुख, रोग और दोष जैसे कोलसर्प, मंगल, शनि और राहु दोष समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, आज हम आपको 4-5 प्रमुख देव वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जो धर्मशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। तीसरा सावन, सोमवार और नाग पंचमी पर लंबी पूजा की ज़रूरत नहीं, बस इन वृक्षों को सही विधि से स्पर्श करें तो गरीबी मिट सकती है। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली हैं कि आप उनके प्रभाव को अपनी आंखों से देख सकेंगे और यह आसपास ही मिल जाते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक हर हर महादेव कमेंट नहीं किया तो ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। तो भक्तों, अब हम उन 3 मुख्य वृक्षों के बारे में बात करते हैं जिन्हें तीसरा सावन, सोमवार और नाग पंचमी पर छूना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि गरीबी और दर्द को भी दूर करते हैं, इसलिए इस दिन इनकी पूजा और स्पर्श अवश्य करें। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसका पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष उपयोग होता है। तीसरा सावन, सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर बेल का पेड़ अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी माना जाता है। भगवान शिवा को बेल के पत्र अत्यंत प्रिय हैं और इन्हें चढ़ाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का वृक्ष शिव पूजन के लिए बेहद पवित्र और दिव्य माना जाता है। स्कंद पुराण की कथाओं के अनुसार यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था और नवदुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का प्रतीक है। इसमें गिरिजा का निवास, जड़ में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणानमों में कात्यायनी, फलों में गौरी, फूलों में और पूरे वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास बताया गया है। इस प्रकार यह वृक्ष बहुदेवीय शक्तियों से युक्त है जो भक्तों को समृद्धि और सुख प्रदान करता है। तीसरा सावन, सोमवार और नाग पंचमी जैसे विशेष पर्व पर बेल वृक्ष की महिमा और बढ़ जाती है। संध्या काल में यदि आप शिव मंदिर या दुर्गा मंदिर के निकट बेल वृक्ष के नीचे घी का शुद्ध दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान बनता है, गुणवान बनता है और पराक्रमी बनता है। इसके स्पर्श मात्र से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। स्पर्श करते समय आपको विशेष मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, जो इस प्रकार है: दर्शन बिल वृक्ष, स्पर्शम पाप, नश अघोर पाप, संहार। इस मंत्र का जाप करते हुए 17 अगस्त को बेल वृक्ष को स्पर्श करें। अपनी मनोकामना धीरे से बोले और फिर बिना किसी से बात के चुपचाप घर लौट आए। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट, पाप और दरिद्रता समाप्त हो जाएंगे तथा घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। बेल वृक्ष की यह विधि सदियों से चली आ रही है और लाखों भक्तों ने इसका अनुभव किया है। इस वृक्ष के महत्व को और गहराई से समझे तो यह केवल पूजा का माध्यम नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला दिव्य माध्यम है। तीसरा सावन, सोमवार और नाग पंचमी पर बेल के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करने और वृक्ष को स्पर्श करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। यदि आपकी कोई लंबे समय से अधूरी कामना है तो इस दिन बेल के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। यदि आपकी कोई लंबे समय से अधूरी कामना है तो इस दिन बेल को शिवलिंग पर अर्पित करने के काम करने के लिए, अला के लिए कोई लंबे समय से करने के लिए जप बढ़ना है।
यदि आपकी कोई लंबे समय से कामना है तो इस दिन बेल को शिवलिंग करने के लिए आप वृक्ष के पास जाकर पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें। वृक्ष की जड़ों को स्पर्श करते समय मन में शुद्ध भाव रखें और नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं। यह वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करने के साथ साथ आपके आर्थिक जीवन को भी समृद्ध बनाता है। बेल वृक्ष के नीचे कुछ समय बैठकर ध्यान करने से मन शांत होता है और नई ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पौधा है शमी का वृक्ष, जो माँ जगदम्बा का साक्षात स्वरूप माना जाता है। तीसरा, सावन सोमवार और नाग पंचमी को संध्या समय शमी वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाने से सारी परेशानियां, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसकी जड़ में सिंदूर चढ़ाने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है और लंबे समय से बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है। बीमार व्यक्ति के लिए यह उत्तम और सरल उपाय है जिसे अपनाकर आप तुरंत फायदा देख सकते हैं। शमी वृक्ष के स्पर्श से माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त होती है, जो भक्त को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है। शमी वृक्ष की महिमा अनंत है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से रोगग्रस्त है तो उसके शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। तीसरा, सावन सोमवार और नाग पंचमी के दिन यह उपाय करने से रोग शीघ्र नष्ट होता है। इस वृक्ष को छूते समय अपनी मनोकामना बोले तो दरिद्रता समाप्त हो जाती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। शमी वृक्ष पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ हमारे आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। इसके नीचे बैठकर प्रार्थना करने से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और जीवन की नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। तीसरा वृक्ष पारिजात का है, जो समुद्र मंथन से निकला था और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। थकान या शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा होने पर शाम के समय इसे छूने से तुरंत लाभ होता है। पारिजात वृक्ष की जड़ में सिंदूर अर्पित करके घी का दीपक जलाने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रार्थना करें कि सारी परेशानियां दूर हो, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो, पितृदोष, गृह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो तथा जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा हो। इन 3 वृक्षों को तीसरा, सावन, सोमवार और नाग पंचमी के दिन छूने से कोई भी शक्ति आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगी। 17 अगस्त को यह सरल उपाय अवश्य करें, क्योंकि इनसे जीवन पूरी तरह बदल सकता है। बेल, शमी और पारिजात, इन तीनों के संयुक्त स्पर्श से ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। इन वृक्षों के पास जाकर शुद्ध मन से प्रार्थना करने से गरीबी मिटती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है और भाग्य चमक उठता है। अगला वृक्ष पीपल का है। पीपल हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है, जो भगवान शिव और विष्णु दोनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। तीसरा, सावन सोमवार और नाग पंचमी पर पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करें। जगह की सफाई रखें, घी का दीपक जलाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें कि पीपल के नीचे रात में कभी ना सोएं, क्योंकि इसे अपवित्र माना जाता है। पीपल वृक्ष की आयु सबसे अधिक होती है और इसे वृक्षों का राजा कहा जाता है। पीपल वृक्ष के महत्व को समझते हुए भक्तों को चाहिए कि तीसरा, सावन सोमवार और नाग पंचमी के दिन इसकी पूजा पूरी श्रद्धा से करें। इसके पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। पीपल के नीचे कुछ समय शांत बैठने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन की समस्याएं हल होती दिखाई देती हैं। यह वृक्ष न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। अंतिम देव वृक्षवट अर्थात बड़का है। यह महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुभ और फलदायी है तथा शिव पार्वती की संयुक्त पूजा का प्रतीक माना जाता है। तीसरा, सावन सोमवार और नाग पंचमी के दिन इसके पास जाकर दीपक जलाएं और वृक्ष की चारों ओर परिक्रमा करें। इससे समृद्धि, सुख और आशीर्वाद प्राप्त होता है। बट वृक्ष के नीचे प्रार्थना करने से पारिवारिक कलह दूर होती है और घर में खुशहाली आती है। इस प्रकार तीसरा, सावन, सोमवार और नाग पंचमी पर इन सभी वृक्षों का स्पर्श और पूजन करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। भक्तों को चाहिए कि इन उपायों को पूर्ण विश्वास के साथ अपनाएं। 17 अगस्त के इस पावन दिन को याद रखकर इन वृक्षों के पास जाएं, मनोकामनाएं बोले और चुपचाप लौट आ। इससे आपकी गरीबी, कष्ट और परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इन वृक्षों की छाया में बैठकर भगवान शिव का नाम जपने से आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इन वृक्षों के बारे में विस्तार जानने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि तीसरा, सावन, सोमवार और नाग पंचमी कितना महत्वपूर्ण पर्व है। बेल वृक्ष शिव भक्ति का प्रतीक है। शमी वृक्ष मां जगदम्बा की शक्ति का पारिजात।
लक्ष्मी की कृपा का पीपल ज्ञान और पुण्य का तथावट वृक्ष पारिवारिक सुख का, इन सभी को मिलाकर स्पर्श करने से समग्र जीवन उन्नत होता है। यदि आप इन विधियों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से धन, दौलत, स्वास्थ्य और सुख तीनों प्राप्त होंगे। भक्तों, इन उपायों को करने से पहले मन को शुद्ध रखें, स्नान करके जाएं और पूर्ण श्रद्धा भाव रखें। 17 अगस्त तीसरा सावन सोमवार और नाग पंचमी के दिन सुबह से शाम तक किसी भी समय इन वृक्षों को छू सकते हैं, लेकिन संध्या काल विशेष फलदायी होता है। हर वृक्ष के पास कुछ देर रुककर प्रार्थना करें। बेल के लिए मंत्र, शमी के लिए सिंदूर, पारिजात के लिए दीपक, पीपल के लिए जाप और वट के लिए परिक्रमा याद रखें। इसी प्रकार और विस्तार से कहें तो बेल वृक्ष को छूने के बाद जो शांति मिलती है वह अद्भुत है। रोजाना के तनाव से मुक्ति मिलती है। शमी वृक्ष परिवार की रक्षा करता है। पारिजात धन आकर्षित करता है। पीपल ज्ञान बढ़ाता है, बट वृक्ष सुख देता है। इन पांचों को मिलाकर तीसरा सावन सोमवार और नाग पंचमी पर अपनाने से जीवन धन्य हो जाता है। 17 अगस्त को इन सभी को स्पर्श करें और विश्वास रखें कि भगवान शिव